इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे आप सबका खैर मकदम है। आज सबसे अहम खबर जो आज की रही वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी, ममता बनर्जी और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर बड़ी समाअत हुई। इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी ने जिस तरह से ईडी के काम काज में दखल डालने की कोशिश की, उसको लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ममता हुकूमत और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। और ईडी ने कोर्ट में सख्त तरीन इल्जाम आयद किए। दोषिता ने ममता बनर्जी की तरफ से भी सीनियर वकील कपिल सिब्बल, मनोज संघवी और कल्याण बनर्जी ने दफा में अहम दलाइल रखे। आइए हम जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में क्या हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते 8 जनवरी को ईडी ने कोयला स्मगलिंग केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सियासी कंसल्टिव फॉर्म आईपेक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर और उसके शरीक बानी प्रत्येक जन की रहायशगाह पर छापे मारे। इस छापे के दौरान अचानक वज़ीर आला ममता बनर्जी पहुंच गई। पहले प्रत्येक जन के घर गई, वहां से कुछ फाइल लिया, उसके बाद आईपेक के दफ्तर में गई और उस दफ्तर में जाकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप और पेन ड्राइव लेकर आ गई। ये पूरा मामला 8 फरवरी को जो मामला हुआ उसको लेकर काफी सियासी हंगामा खड़ा हुआ। इस मामले के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट में गई। कलकत्ता हाई कोर्ट में समाअत के दौरान काफी बड़ा हंगामा हुआ और जज को पूरे मामले की समाअत को मुलतवी करना पड़ा। आज इस कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त तबसरे किए हैं। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और पेश होते हुए उन्होंने बड़े दावे किए। दरअसल अदालत में तृणमूल कांग्रेस मोबक्रेसी के जरिए भीड़ जमा करके अदालत पर असंदाज होने की कोशिश की। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल की जानिब से व्हाट्सएप पे पैगाम छोड़ा गया था कि सब लोग कोर्ट में जमा हो जाए और लोगों को लाने के लिए टैक्सी और बस का इंतजाम किया गया। उस पर जस्टिस मिश्रा ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि क्या अदालतें जंतर मंतर बन गई है। दरअसल जंतर मंतर दिल्ली में जगह का नाम है जहां पर सियासी जमातें एहतजाज और मुजाहरा करती है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक इल्जाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के जरिए ही अदालत में समाअत के दौरान बार-बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एम राजू जब अपने दलाइल रख रहे थे, उनको माइक को बंद करने की कोशिश की गई। उस पे अदालत ने कहा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर आज उस पर रोका नहीं गया तो ये बंगाल में हुआ है, कल होकर दूसरी रियासत में होगा। ईडी और ममता बनर्जी को लेकर जो कुछ हुआ उस पर तुषार मेहता ने कहा कि चोरी का जुर्म है। वजीर आला ने ईडी के अफसर का फोन भी छीन लिया है और ये जो हरकत हुई है मरकजी जांच एजेंसियों के मोरल को तोड़ना के मुरादिफ है। और ममता बनर्जी ने जो कुछ किया उसके जरिए पैगाम देने की कोशिश की गई है कि वजीर आला की हैसियत से वो कुछ भी कर सकती है, चोरी कर सकती है, धरना दे सकती है। ईडी ने इस पूरे मामले की सीबीआई और पुलिस अफसरान की मुअत्तली और सबूत वापस करने की अपील की। दूसरी जानिब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का कहना था ये छापा जो ईडी ने 8 जनवरी को जो छापा मारा वो दरअसल सियासी इंतकाम था। चूंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं और अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है और तृणमूल कांग्रेस की सियासी हिकमत अमली और उनके नेटवर्क को चोरी करने की कोशिश की गई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और कपिल सिब्बल ने कहा कि 8 फरवरी को ममता बनर्जी जब प्रत्येक जन के घर गई या फिर आईपेक के दफ्तर में गई, वो एक वजीर आला की हैसियत से नहीं गई थी बल्कि तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन होने की हैसियत से की। और उन्होंने जो लैपटॉप लिया वो पार्टी का लैपटॉप था, जो आईफोन लिया वो पार्टी का आईफोन था और ईडी ने कुछ जब्त नहीं किया है और ये पंचनामे में भी ईडी ने लिखा भी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस वेल पंचोली जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों बेंच ने समाअत करते हुए इस पूरे मामले में 3 अहम फैसले सुनाए हैं। पहला ये सुनाया कि 2 हफ्तों के अंदर ममता बनर्जी और स्टेट हुकूमत को नोटिस का जवाब देना है। दूसरी जानिब 8 जनवरी को जब ईडी के छापे के खिलाफ बंगाल पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल पुलिस को हिदायत दी कि ईडी के अफसरान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर रोक लगा दी जाए। और तीसरा सबसे बड़ा हुक्म ये सुनाया गया कि आईपेक और प्रत्येक जन के घर के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उस तमाम सीसीटीवी के फुटेज को महफूज रखा जाएगा। अदालत ने ये कहा कि अगर रियासत
अब मरकजी एजेंसियों की तफ्तीश में मुदाखलत करती है तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और अफरा तफरी फैल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा मामला न ईडी को सियासी मामला में मुदाखलत करनी चाहिए और न सियासी जमातों को, हुकूमतों को एक मरकजी जांच एजेंसियों के खिलाफ काम करना चाहिए। दरअसल ईडी की और ममता बनर्जी को जो कुछ हो रहा है के दरमियान जो कुछ हुआ, ये दरअसल मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दौरान एक तवील तनाज़ुर जो चल रहा है उसका हिस्सा है। और ममता बनर्जी मुसलसल इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि ये ईडी और सीबीआई जितनी भी मरकजी एजेंसियां हैं वो इंतखाबात के ज़माने में ही सरगर्म क्यों होती हैं। खुद ईडी का दावा है कि पूरा मामला 2022 का है, तो सवाल ये है कि 2022 से लेकर 2026 तक ईडी इस पूरे मामले में खामोश क्यों रही। यही तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी दलील है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन दरअसल सच्चाई की एक बड़ी आवाज़ है।